हमारा टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में एंड अप किया था, वो था हमारा खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग, ठीक है? चैप्टर हमारा खिलाफत मूवमेंट चल रहा था और हमने लास्ट क्लास में हमने ये सब किया। अब हम करेंगे खिलाफत मूवमेंट इन डिफ़िकल्टी। जो अदर फैक्टर्स थे ना, वैसे तो 5 फैक्टर्स थे, ठीक है ना? जो खिलाफत मूवमेंट में जो थे, एक तो हिजरत मूवमेंट था, मुपला था, चोरी-चोरा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ठीक है ना? और आपका अब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ठीक है? हिजरत मूवमेंट हमने किया, आज हम स्टार्ट करेंगे खिलाफत मूवमेंट एंड डिफिकल्टी के फर्दर पॉइंट्स, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या था कि अच्छा, एक तो क्वेश्चन आज तक नहीं है, क्या? सेडिशन के बारे में। सर ये क्या चीज़ है कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वाज़ द सेडिशन, तो आप ये बताएँगे, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। खिलाफत ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट जो है वो तीसरी मर्तबा मिलती है और आखिरी मर्तबा। और उन्होंने सीरीज़ ऑफ रेज़ोल्यूशंस करारदादें पास की। क्या? नंबर 1, जो कि ब्रिटिशर्स को ऑफेंड किया उन्होंने, ठीक है ना? मतलब खिलाफत लीडर्स, जिसकी वजह से खिलाफत लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इस सेडिशन की वजह से, इस सीरीज़ ऑफ रेज़ोल्यूशन की वजह से इनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो वो रेज़ोल्यूशंस क्या थे? रेज़ोल्यूशन स्टेट करता है, बताता है कि नो मुस्लिम शुड अटेंड द ब्रिटिश स्कूल्स। कोई मुसलमान भी ब्रिटिश स्कूल को अटेंड नहीं करेगा और पुलिस को भी सर्व नहीं करेंगे और आर्मी को भी सर्व नहीं करेंगे और जो है क्या कहते हैं, ऑफर एनी फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन, किसी किस्म का कोई साथ नहीं देंगे। किसके साथ? ब्रिटिशर्स का, ठीक है ना? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेडिशन बोथ अली ब्रदर्स वर इम्प्रिजन। इस वजह से अली ब्रदर्स को इम्प्रिजन किया था, ठीक है? कौन सी वजह थी? वो थी ये वजह। एक मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ कि मुस्लिम्स जो है वो स्कूल्स अटेंड नहीं करेंगे, पुलिस को सर्व नहीं करेंगे, आर्मी को सर्व नहीं करेंगे, ठीक है? और किसी किस्म का ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है? ये 4 जो बातें थी ना, ये ब्रिटिशर्स को ऑफेंड किया, जिसकी वजह से अली ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया, ठीक? द ब्रिटिशर्स वर कंसर्न्ड दैट द अ, उनको कंसर्न था कि खिलाफत मूवमेंट वाज़ अ थ्रेट टू लॉ और ऑर्डर कर दिया क्या? लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने उनको खतरा तो लग रहा था, ठीक है ना? खिलाफत मूवमेंट थे एंड और ये एंड इट इज़ ट्रू दैट देयर वर डिस्टर्बेंसेस अक्रॉस इंडिया। क्या मसला हो रहा था सर? 1921 में मोपलास की अपराइजिंग हुई साउथ इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें और उनके हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, ठीक है? ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जब मोपलास ने साउथ इंडिया में अपराइजिंग की। तिरूर में एक जगह का नाम है, 10,000 मोपलास, उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, ठीक है? और हथियार उठा लिए, ठीक है? ये उन्होंने काम किया था। किन्होंने? 10,000 मोपलास ने। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने अपनी फौज भेजी ताकि इस अपराइजिंग को खत्म करें, जिसके नतीजे में 4,000 मोपलास को मार दिया गया। और फिर सबसे खतरनाक तो वो था, क्या? मोस्ट फेमस इंसिडेंट क्या था? चोरी चोरा। कौन सा? चोरी चोरा, ठीक है? जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है, ठीक है? जिसमें 21 पुलिसमैन, स्मिथ में आता है 22, ठीक है? 21 को 22 को स्मिथ की बुक में आता है, नाइजल स्मिथ में 22, ठीक है? तो 21 पुलिसमैन वर किल्ड, मार दिए गए थे। और आफ्टर दे फायर्ड ऑन यानी कि हुआ ये था कि पॉलिटिकल प्रोसेशन चल रहा था
पुलिस वालों ने फायर कर दिया। जब पुलिस वालों ने फायर किया तो पुलिस वाले 21 पुलिस वाले तो उन्होंने मार दिए। ये था चोरी चोरा का इंसिडेंट, ये बड़ा मसला हुआ था। एक ये था। तो आपने देखा कि भाई हिजरत मूवमेंट हुआ, मोपला का हुआ, चोरी चोरा का एक इंसिडेंट हुआ। 3 हो गए, राइट? गांधी जी ने एक और काम कर दिया, ठीक है? 3 तो ऊपर हो गए मसले मसाइल। चौथा रीजन क्या था खिलाफत मूवमेंट का फेल का? गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, वो क्या था? अब वो सुने आप। Gandhi had already begun to have reservation about the wisdom of his civil disobedience campaign, ठीक है? जो कि which resulted in disturbances in Madras, कोलकाता एंड बॉम्बे। इन तीनों जगहों पे मसले मसाइल हो गए, डिस्टर्बेंस हो गई, राइट? अब उसने डिसाइड किया, किसने? गांधी ने डिसाइड किया कि इंडिया रेडी नहीं है किसके लिए? मैस कैंपेन के लिए। बड़ी पैमाने पे जो मुहिम चल रही है वो उसके लिए रेडी नहीं है। तो फिर स्टार्ट क्यों की थी भाई? एकदम से इन्होंने स्टैबिंग एट द बैक किया, एकदम से कॉल ऑफ कर दी, मूवमेंट को छोड़ दिया, बंद कर दी, ठीक है? कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ। ये क्या तरीका था भाई? पहले आपने उकसाया और हमने शुरू में क्या पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या चल रही थी? एक इमेज था, एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है? तो बाद में इन्होंने जब इतना बड़ा बदनामी हो गई तो एकदम से कॉल ऑफ कर दी, ठीक है? इनके ये वाला डिसीजन, इस डिसीजन इसको इसने अपसेट किया बहुत से कांग्रेस लीडर्स को। मुस्लिम्स भी उन्होंने अक्यूज किया गांधी को कि आप पीछे क्यों हट गए, जबकि इंडियन पीपल वर टेकिंग अप द कॉज विद एंथुजियाज्म, जबकि हम बड़े जज्बे के साथ कर रहे हैं काम, ठीक है? कैंपेन चल रही है, आपने एकदम से पीक पॉइंट पे हट गया, पीछे बैकआउट हो गए। जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि किस तरह गांधी की सपोर्ट डिक्लाइन कर गई, कुछ हफ्तों बाद उसने कॉल ऑफ कर दी कि कुछ हफ्ते बाद जो कॉल ऑफ की थी सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, ही वाज अरेस्टेड। ब्रिटिशर्स भी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी को मार देंगे लोग, ठीक है ना? उन्होंने इतनी बड़ी आवाम को जो है ना मुहिम पर लगा दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो गांधी जी वैसे ही हैंगर में लटके होते इतने दुबले पतले, ठीक है ना? तो उनको तो एक फूक मारो तो उड़ जाएंगे, ठीक है ना? तो उन्होंने जो है कहा कि भाई इनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना? और उनको 6 साल की कैद सुना दी, ठीक है? वो कैद क्या थी, बेसिकली उनकी उनको सिक्योर किया था, बचाया था, ठीक है? उन्होंने कहा भाई ये तो गांधी जी ने जबरदस्त कर दिया, बदनाम कर दिया। बेसिकली बैकडोर चैनल में यही हुआ था कि इनको बदनाम किया गया। कौन? मुस्लिम्स। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली मुस्लिम्स की तरफ से शो हो रहा था कि मुस्लिम शो कर रहे हैं, और लीड कौन कर रहा है? गांधी जी लीड कर रहे हैं। जिन्ना साहब तो थे ही नहीं, ठीक है ना? तो इस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर दिया, 6 साल की कैद सुना दी। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब बैक ऑफ यानी कॉल ऑफ हुई और इनका बैकआउट हुए गांधी जी, तो ये बड़ा ही सेटबैक हुआ, झटका लगा, धचका लगा उनको। एंड ऑफ खिलाफत में फिर क्या हुआ? आज बाकी का असर तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने कर दी। फिफ्थ रीजन ये था, क्या? डिसीजन टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है? सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ करने के बाद अब सीन क्या होता है? अब आप ये देखिए कि कॉल ऑफ की सिविल डिसोबीडियंस, उसने क्या किया? वीकन कर दिया। किसको वीकन कर दिया सर? उसने वीकन कर दिया आपका हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। वीकन किसको कर दिया? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को वीकन कर दिया। जाहिर सी बात है, एक जो यानी कि एक एका हुआ था, ठीक है? लेकिन मुस्लिम्स वर डिटर्मिन्ड टू कैरी ऑन विद खिलाफत। अच्छा, मुस्लिम्स इस सोच में खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं कि हम इस्लाम और खलीफा को बचा रहे हैं,
और इमेज ये चल रहा था कि ये तो ब्रिटिश के खिलाफ चल रहा है, ठीक है ना। तो अजीब सा सीन था, और मुस्लिम से कहा हम तो कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली, कम किस्मती से, दे केयर्ड मोर अबाउट द फेट ऑफ खलीफा, मुसलमानों को खलीफा की फिक्र हो रही थी, देन डिड द न्यू रूलर्स ऑफ टर्की, खलीफा की फिक्र हो रही थी। उन्होंने सुल्तान को, क्या हुआ, सुल्तान वॉज डिप्राइव ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है, सुल्तान को महरूम कर दिया, ठीक है, खलीफा यानी कि महरूम हो गए। 2 साल बाद 2 साल बाद क्या हुआ, न्यू लीडर आया, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। ये बेसिकली ब्रिटिश का पेड अप आदमी था, ठीक है। और उसने क्या किया, ये टर्किश आर्मी में था, और उसने उनको पहले ही बता दिया गया था कि हम जब ये करेंगे तो कमाल साहब आपने टेक ओवर करना है और आपने अबॉलिश कर देना है, ताकि ब्रिटिशर्स के ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि खिलाफत को, खलीफा को ख़त्म करने में, हटाने में ब्रिटिशर्स का हाथ है। तो इस तरह इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि दिखने में तो मुसलमान थे, नाम से भी मुसलमान थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने क्या किया भाई, उसने एबॉलिश कर दिया खिलाफत को और एग्जाइल कर दिया खलीफा को, मुल्क से बाहर, खलीफा को बाहर निकाल दिया, जो कि मोहम्मद 6, ठीक है। इट मेड नो डिफरेंस कि व्हाट इंडियन मुस्लिम्स या ब्रिटिश पॉलिटिशियंस वांटेड, ठीक है। टर्क्स ने खुद ही खत्म कर दिया खिलाफत को, और ये ब्रिटिश का प्लान था, ताकि ये बात हो कि तुर्कियों ने खुद ही खत्म कर दिया, हमने थोड़ी किया, खिलाफत तो तुर्क वालों ने खुद ही खत्म कर दी। अब इंडियन मुस्लिम देख रहे हैं यार, हम आपके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और ये क्या सीन हो गया। लेकिन बात ये कि उस वक्त सोशल मीडिया थोड़ी था, रियलिटी थोड़ी पता थी मुस्लिम को। जैसे यहाँ से हिजरत मूवमेंट पे अफगानिस्तान भेजा और प्रैंक हो गया, इतना बड़ा खतरनाक प्रैंक हो गया कि भाई आपको किसने बुलाया, आपको तो नहीं बुलाया, जाइए वापस जाइए। तो उस वक्त तो सोशल मीडिया थोड़ी था कि रियलिटी पता चलता है, ठीक है ना, लोग धोखे से बच जाए। उस वक्त तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। तो कॉन्सिक्वेंटली खिलाफत मूवमेंट इंडिया में ख़त्म हो गई इन वजूहात की वजह से। तो ये कुछ रीज़न है, 5 रीज़न्स जिसकी समरी बता रहे हैं कि खिलाफत मूवमेंट फेल्ड लार्जली क्योंकि बिकॉज़ ऑफ इट्स मेंबर्स वर मोर कंसर्न्ड विद द फेट ऑफ खलीफा देन वर द वेस्टर्न पावर्स। उनको वेस्टर्न पावर की पावर नहीं थी, उनको खलीफा की फ़िक्र थी और तुर्कियों के लोगों की, ठीक है। और इन आखिर में न्यू गवर्नमेंट जो कमाल अतातुर्क की आई, उसने तो आते से ही खिलाफत ही ख़त्म कर दी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एनीवन आउटसाइड टर्की थॉट। परवाह ही नहीं की उन्होंने कि बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में क्या सोच रहे होंगे। जबी दिस इज व्हाई हिस्टोरियन कहते हैं कि ही डिस्क्राइब हैज हिस्टोरियन हैज डिस्क्राइब द खिलाफत एज अ रॉन्ग आइडियोलॉजी। कुछ था यानी कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई खिलाफत जो है ना एक रॉन्ग आइडियोलॉजी है और रोमांटिक है एंड आउट ऑफ टच है विद एक्चुअलिटीज, ठीक है। नोवेयर इन दिस सीन is this scene better than in the hijrat to Afghanistan, where the Muslims were shocked by the lack of support from the Afghan government। भाई वहां पे तो अफगान गवर्नमेंट में सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये तो इतना बड़ा प्रैंक हो गया कि मुस्तफा कमाल साहब आए, खिलाफत ही खत्म कर दी। टर्किश माने जाता था ना वो तो, ठीक है, खिलाफत। और जो है क्या कहते हैं, खिलाफत खलीफा को भी हटा दिया। इन्होंने कहा ये तो हजरत मूवमेंट तो एक तरफ, ये तो इससे बड़ा ब्लंड, मतलब प्रैंक और क्या होगा भाई। सेकंड में क्या था, खिलाफत मूवमेंट जो है वो फर्स्ट मूवमेंट थी जिसने मुस्लिम्स और हिंदूज को साथ काम करने के, यानी कि और यूनिटी पैदा हुई थी। द यूनिटी वाज प्रॉब्ली ऑलवेज डूम टू फेलर, ठीक है ना। पहले एक यानी कि एका हुआ, फिर एकदम से टूट गया। हिंदू जो, क्योंकि गांधी जी ने जो कॉल ऑफ कर दिया था, हिंदू एम ऑफ सेल्फ रूल वाज नॉट रियली एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम्स।
ये मुस्लिम्स का तो वो मकसद ही नहीं था, जो कि जिन्ना स्पोक आउट अगेंस्ट सच अ पॉलिसी। उन्होंने कहा ये तो मेरा भी मकसद नहीं था, ठीक है। और हिंदूज वर प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट द मुस्लिम्स इन प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजियस राइट्स only as long as it helped to move India towards self rule। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि क्या अजीब सा प्रैंक हुआ है मुस्लिम्स के साथ यार। Hindus were prepared to support the Muslims in protecting their religious rights only as long as it help move India towards self rule। अगर तो आप सेल्फ रूल की अगर आप हमारा साथ देंगे तो फिर हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, आपके रिलीजियस राइट्स को भी सपोर्ट यानी कि प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब क्या अजीब सा वो कहना चाहिए ना कि गिव एंड टेक वाली बात कर रहे हो। Gandhi also stressed that working with Hindus would reduce Muslim hostility towards the Hindu religion. As he said, in laying down my life for the Khilafat, I ensure the safety of the cow. Once the difficulties emerged, however, such as the communal rioting in 1921-22, it was inevitable that this unity began to decline. जाहिर सी बात है, स्टेपिंग एट द बैक कॉल ऑफ कर दी उसने। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये होता है कि द मूवमेंट ऑल्सो फेल्ड। किस वजह से? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो कि क्रिएट हो चुकी थी, एंटी ब्रिटिश फीलिंग ऐसा साथ शुरू हो गए थे। कैसे? ऑल्दो द मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन सेविंग खलीफा, खिलाफत को बचाने के लिए था। लेकिन कुछ सपोर्टर्स ने क्या किया? सीज्ड गांधीज पॉलिसी, सीज्ड ऑन गांधीज पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन टू डेमोन्स्ट्रेट देयर अपोजिशन टू ब्रिटिश। कुछ सपोर्टर्स ने क्या किया? गांधी जी की पॉलिसी शुरू कर दी कि वो ब्रिटिश के रूल के खिलाफ ऑपोजिशन करें। बोला कुछ किया था, कर कुछ रहे, ठीक है। बोला ये क्या था कि भाई हम तो खिलाफत खलीफा को बचाएंगे, पता ये चला कि भाई ये तो ब्रिटिश के खिलाफ ऑपोजिशन हो रहे। तो द एंसुइंग वायलेंस, गांधी जी को यानी कि फ्राइटन किया कि वो कॉल ऑफ हिज कैंपेन, ठीक है। और इवन बिफोर कमाल अतातुर्क एबॉलिश खिलाफत, यानी कि खिलाफत कमाल अतातुर्क के खिलाफत खत्म करने से पहले ही इन्होंने कॉल ऑफ कर दी। मतलब आप ये सोचो कितना बड़ा डिस्टर्बेंसेस हुई होंगी, आप अंदाजा लगाओ। हिजरत मूवमेंट अलग, मुपला का अलग, चोरी चोरा अलग, यहाँ पे इन्होंने कॉल ऑफ कर दी। एंड में जाके मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एंड ही कर दिया, खिलाफत ही खत्म कर दी और खलीफा को भी एग्जाइल कर दिया। अब खिलाफत मूवमेंट का असरात क्या पड़ते हैं? 4 इफेक्ट्स पड़ते हैं। दो तो इम्पोर्टेंट यानी कि बेनिफिट्स हैं और 2 इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। पॉजिटिव ये था कि पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन जो है ना, जो विद द ब्रिटिश, उसने हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट कर दिया था और उसने ये दिखाया कि इंडियन पीपल जो है ना, अब वो प्रिपेयर नहीं है। किस बात पे? ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट करने पे। अब वो तैयार नहीं है कि इंडियन पीपल ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो सम historians see the Khilafat movement as the first step on the road to lead to independence। खिलाफत मूवमेंट एक तरह से फर्स्ट स्टेप भी कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इंडिपेंडेंस, आज़ादी की तरफ जाता है। नेक्स्ट सेकंड इम्पैक्ट पॉजिटिव ये पड़ता है कि खिलाफत मूवमेंट जो है मेड द मुस्लिम्स रियलाइज दैट दे हैड पॉलिटिकल पावर। उनको फील हो कि हमारे पास भी सियासी पावर है, ताकत है, पावर है। दे रियलाइज्ड दैट दे कुड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। हम खुद भी कर सकते हैं यार, हम खुद भी जद्दोजहद कर सकते हैं। किस चीज के लिए? टू डिमांड देयर पॉलिटिकल राइट्स। अपने सियासी हुकूक को हम खुद भी जो है डिमांड कर सकते हैं अकेले यार। उनको एहसास हुआ दे वर नॉट पेट्स, हम पालतू नहीं है। किसके? ब्रिटिशर्स के। आई डिड नॉट हैव टू रिलाई, हमने डिपेंड भी नहीं करना किस पे?
हिंदूज पे भी और ब्रिटिशर्स के भी, टू गेन देयर राइट्स, अपने हुकूक को पाने के लिए। हम क्यों मोहताज बने हिंदूज और ब्रिटिशर्स के यार, हम खुद भी कर सकते। इनको ये एहसास हुआ खिलाफत मूवमेंट से, हमारी जद्दोजहद कितनी कारआमद हुई, कितना फायदेमंद इन्फ्लुएंशियल थी। इंडीड ब्रिटिश ऑपोजिशन जो थी टू द मूवमेंट रीइंफोर्स द ग्रोइंग फीलिंग, क्या फीलिंग थी कि ब्रिटिश ओनली एक्सेप्टेड द नीड फॉर मुस्लिम्स टू हैव राइट्स व्हेन डूइंग सो। क्या मतलब, थोड़ा सा इसको समझने की बात है। इंडीड द ब्रिटिश ऑपोजिशन टू द मूवमेंट reinforced the growing feeling that the British only accepted the need for Muslims to have rights when doing so did not contravene other policies they were pursuing, like punishing Turkey। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई, कि अब अंदाजा लगाओ कि टर्की को पनिश करते हुए, अब अंदाजा लगाओ कि यानी कि मुस्लिम्स को एक रियलाइज हुआ कि यार हम क्यों किसी के मोहताज बने, हम क्यों ब्रिटिश और हिंदूज के मोहताज बने, हम खुद से क्यों नहीं कर ले। एक अपने पाँव पे खड़े होने का जज्बा उनके अंदर आया। लेकिन दो नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़े। सर वो क्या इम्पैक्ट थे? बट देयर वर आल्सो सम नेगेटिव इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। नेगेटिव क्या था? नेगेटिव ये था कि many unfortunate Muslims had given up their jobs in public service, और बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडीज को छोड़ दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने, एज पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पॉलिसी। ठीक है ना, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पॉलिसी का हिस्सा भी था जो हमने ऊपर पढ़ा था 6 बुलेट्स में, कि भाई कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ठीक है ना, स्टैब्लिश इन जो कि 1920 में जो हमने जो पहले पढ़ा था, जो ऊपर जो हमने पढ़ा था, कौन से, ये वाले 6 पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला, चिल्ड्रन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स को नहीं पढ़ेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने तो छोड़ दिया। इवन मोर अनफॉर्चुनेट, और क्या मुस्लिम मसला क्या हुआ, मुस्लिम who had tried to immigrate to अफगानिस्तान, they returned homeless। घर ही नहीं है भाई उनके पास, इकोनॉमिक मिजरी आ गई थी भाई। जाहिर सी बात है, जॉब भी नहीं है, घर भी नहीं है, आप कहाँ फुटपाथ पे रहेंगे? जो मजाकन हम कहते हैं ना कि यार फुटपाथ पे रहोगे, दरख्त के नीचे रहोगे, कहाँ रहोगे, मतलब क्या सीन है भाई तुम्हारा? कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है तुम्हें, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं हासिल करनी, जॉब नहीं करनी, क्या करना है तुम्हें? तो आप ये अंदाजा लगाओ तो वाकई में वो कहाँ रहेंगे भाई? सड़कों पे। घर नहीं है, जॉब नहीं है, इकोनॉमिक मिजरी, सोचो कहाँ तक, कहाँ क्या होगी इनकी। फेल ऑफ द खिलाफत मूवमेंट एंड द जॉइंट एफर्ट्स of Hindus and Muslims to work towards common objective drove a wedge between the two communities. Communal writing जो थी followed the calling off of the non-cooperation move campaign, वो जो उन्होंने call off कर दी, and hostility and suspicion increased। ये जो इवेंट्स है ना, इन्होंने प्रूव कर दिया दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स could never live together, साथ साथ नहीं रह सकते भाई। ये शुरू के एकदम से हट गए, हिंदूज एकदम से बैकआउट हो गए, एकदम से स्टेप डाउन हो गए भाई, बैकआउट हो गए वो। Therefore, the failure of the Khilafat movement could be seen as an important step in moving the Muslims nearer to having their own independent state। ठीक है ना, खिलाफत मूवमेंट को हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ ये जाने की एक पहला कदम एक तरह से कहा जा सकता है। मुसलमानों को अब रियलाइज हो गया कि भाई अब हम हिंदूज और ब्रिटिशर्स पर रिलाई कर ही नहीं सकते, ये तो कभी भी साथ छोड़ देंगे हमारा भाई। ब्रिटिशर्स ने कहा हम खलीफा और खिलाफत को कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने ख़त्म कर दिया। हिंदूज ने कहा कि हम जरा साथ देंगे, उन्होंने एकदम से कॉल ऑफ कर दी। तो उनको रियलाइज हुआ कि भाई हमने इतनी जद्दोजहद की, तो हम खुद ही हम लड़ लेंगे भाई, खुद ही अपने राइट्स को गेन कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से बेटा पेज चैप्टर 7 जो हमारा खिलाफत मूवमेंट है, ये हमारा एंड अप होता है। हमने इसमें पढ़ा बाकी 3 रीजंस, और जो मोपला था, चोरी चोरा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, 4 हमने और मजीद रीजंस पढ़े।
फेलियर के, ठीक है ना? फिर उसके बाद हमने खिलाफत मूवमेंट का इम्पैक्ट पढ़ा, 2 फ़ायदे थे और 2 नेगेटिव इम्पैक्ट थे। 2 बेनिफिट्स क्या थे कि मुस्लिम्स को रियलाइज़ हुआ कि हम ब्रिटिश के पालतू नहीं हैं, हम ब्रिटिश और हिंदूज़ के डिपेंडेंट नहीं हो के बगैर भी रह सकते हैं हम, ठीक है ना? और खिलाफत मूवमेंट में ये भी था कि हम ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन 2 नेगेटिव ये था कि मुसलमानों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी, स्कूल में बच्चों ने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दी थी कि अब प्रॉपर्टी और जॉब ना होना तो सोचिए इकोनॉमिक मिज़री कितनी होगी। और दूसरा ये कि एकदम से जो कॉल ऑफ की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो दोबारा एक स्टैबिंग एट द बैक वाली हरकत थी, ठीक है ना? इससे हमने तो यहाँ पे हमारा खिलाफत मूवमेंट एंड अप होता है। तो 5 रीज़न्स थे खिलाफत मूवमेंट के फेलियर के, ठीक है? जो हमने आज हम कंप्लीट किया। तो इस तरह से हमारा खिलाफत मूवमेंट का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बेटा अल्लाह हाफ़िज़।